नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। कल की तेज गिरावट के बाद आज बाजार की शुरुआत भले ही अच्छी हुई, लेकिन करीब 0.5% की बढ़त के साथ 88750 के करीब खुला था, लेकिन जल्द ही ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार और दिन भर एक टाइट रेंज के अंदर ही रहा। टाइट रेंज में रहने के बाद निफ्टी 8700 के नीचे भी फिसला। इनफैक्ट इंट्राडे लो की बात करें तो 8690 का निचला स्तर भी आज निफ्टी ने छुआ, लेकिन जो लास्ट 1 आवर था वहां पर एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और निचले स्तरों से सेंसेक्स लगभग 70 पॉइंट्स, निफ्टी 35 पॉइंट्स रिकवर होकर बंद हुए। निफ्टी बैंक आज इंट्राडे में 19,500 के नीचे फिसला, लेकिन क्लोजिंग 19,500 के ऊपर ही रही है। सबसे ज्यादा गिरावट आज टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस सेक्टरों में रही। इसके अलावा मेटल, बैंक, ऑटो शेयर्स यहां पर भी बिकवाली आज हावी रही। लेकिन आज डिफेंसिव थोड़ा फोर फ्रंट पे रहे। आईटी, फार्मा स्टॉक्स में अच्छी तेजी रही। कंज्यूमर ड्यूरेबल रियल्टी शेयरों में भी कह सकते हैं कि हल्की खरीदारी देखने को मिली। आज दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छा रुझान था, आउट परफॉर्म करते हुए देखे। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स का अगर नाम लें तो गोवा कार्बन, विविमेड लैब्स, विष्णु केमिकल्स, मुक्तार जैसे कुछ स्टॉक्स थे जो सभी के सभी अपर सर्किट पर बंद हुए। इनफैक्ट स्मॉलर पॉकेट्स की बात करें तो अल्कोहल स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स और टेक्सटाइल शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। बाजार के कुछ जानकारों से भी हमने बात की। मोतीलाल ओसवाल के ताहिर बादशाह मानते हैं कि बाजार फिलहाल दायरे में ही रहेगा। अच्छी लिक्विडिटी से बाजार में बड़ी गिरावट आने की संभावना कम लग रही है। जब तक वो अर्निंग्स की कैचअप नहीं दिखाई देती तब तक शायद थोड़ा मार्केट को ब्रीदर लेने की पॉसिबिलिटी है। मुझे बहुत ज़्यादा करेक्शन की शायद उम्मीद नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी इन जनरल रीजनेबली ठीक है। हालांकि एट द मार्जिन थोड़ा यूएस अफेयर्स एंड यूएस इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज विल गाइड द लिक्विडिटी ओवरऑल, लेकिन इन जनरल लिक्विडिटी इज़ वेरी रीजनेबली स्ट्रॉन्ग और डोमेस्टिक लिक्विडिटी भी ठीक ठाक ही है। तो मुझे लगता है कि अर्निंग्स अगर थोड़े कैचअप कर लेंगे तो वापस एक पॉज के बाद मार्केट कैन रिज्यूम इट्स अप ट्रेंड। मैंने कंटिन्यू टू लाइक सीमेंट, आई लाइक ऑटो एंसिलरी, जिसमें मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जोर से बढ़ गए, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स अभी भी मुझे यहाँ वहाँ पसंद है। ब्रोकरेज सेक्टर मुझे काफ़ी पसंद है जोर से, खास करके एडलवेज एंड जेएम फाइनेंशियल को डार्क हॉर्स मानूंगा। एडलवेज को मेरा टॉप पिक रहेगा इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। एंड आई वुड से पैकेजिंग कंपनीज, जहाँ पे मुझे कंजम्पशन ग्रोथ दिखता है, I think packaging companies will do well. So I would say selectively I like these 4 particular sectors, and on the whole I continue to like the financial space, banking space. तो अलग अलग पिक्स भी मेहरबून रानी ने बताई। सीमेंट स्पेस उन्हें अच्छा लगता है, ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर निवेश किया जा सकता है। यहाँ तक इनफैक्ट कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स का भी नाम लिया जहां पर मौजूदा स्तरों पर निवेश किया जा सकता है। चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और आज के एक्सपर्ट प्रदीप सूर्यका हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रदीप, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आज के सेशन में आईटी और फार्मा थोड़ा फ्रंट रनर्स की तरफ रहे। आईटी पर फिलहाल क्या व्यू रह रहा है आपका, और साथ ही इनफैक्ट इस पूरे वीक के लिए क्या आउटलुक रखते हैं? क्या आपको एक रेंज में दिखता है बाजार, और निफ्टी को किस रेंज में आप देख रहे हैं? कल की ओपनिंग किस तरह की लग रही है आपको? देखिए पल्लवी, अपने जब भी शो कर रहे हैं, मैं आपके साथ जो भी जितनी बार भी शो कर रहा हूँ, एक बार मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जो सबको भी मालूम भी है, आप भी समझ रहे हो कि ये जो रैली हो रही थी ये एकदम लिक्विडिटी रैली थी, जो फंडामेंटल से और वैल्यूएशन से थोड़ा फास्ट हम लोग चल रहे थे। और कहीं पर जाकर के 9,000 के आसपास का जो रेसिस्टेंस हमको फेस करने के लिए मिल रहा था, ये वहां पे जाकर के ये वैल्यूएशन ज्यादा स्ट्रेच हो रहे थे, और हम 9,000 के आसपास में जाकर के बार बार वहां से हम सप्लाई ले रहे थे। और इस बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे ये सेकंड अटेम्प्ट लेने के बाद में कुछ देख रहे हैं कि लिक्विडिटी भी अब यहाँ से ड्राई हो रही है। आप देखोगे कि अब एफआईआई वालों के सेल के फिगर आने लगे। ठीक है, वो थोड़े छोटे ही हैं, लेकिन उनके फिगर भी अभी सेल के ही आ रहे हैं। और कुछ जिस तरीके से कल की और आज की क्लोजिंग लें, और इस बार जो हमने सेटअप देखा है, मेरे को लगता है टेक्निकल चार्ट पर हम थोड़ा सा वीक हो गए हैं, और ये वीकनेस कहीं दिखा रही है कि हम एक बहुत मेजर सपोर्ट के आसपास में आ गए हैं, जो 87 और 8680 का है। इस सपोर्ट को अगर इस बार हम ब्रेक कर लेते हैं, अब तो शायद ये सीरीज 8640 के आसपास जाते हुए नजर आएगी। और अगर हम इसको होल्ड कर लेते हैं, और ये केवल सीरीज का ही अगर कोई कारण रहेगा, तब शायद हम ये 87 और 88 की रेंज के अंदर में 2-3 दिन और बिता लेंगे। लेकिन मैं टेक्निकल चार्ट पे ये कह सकता हूँ कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो कॉन्फिडेंस पहले था। तो ये कहीं पे लग रहा है कि इस बार हम शायद 87 को ब्रेक कर लेंगे।
और हालांकि आज इंट्राडे में 8700 को ब्रेक जरूर किया निफ्टी ने, लेकिन क्लोजिंग में एक रिकवरी देखने को मिली और 8706 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है। पहले दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर राजेश जुड़े हैं दिल्ली से। नमस्कार राजेश, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास टीडी पावर के 100 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 398। ओके। और दूसरा टीआरएफ है 250 शेयर्स एट द रेट ऑफ 450। जी, पहले आपने टीडी पावर बताया जो कि 398 की खरीदे, क्या आप रिकॉल कर सकते हैं कब खरीदा था आपने? साल 1.5 साल हो गया इसको। लॉस में है काफी, तो इतने समय से आप क्यों इसमें बने हुए हैं? आगे कितना समय और देना चाह रहे हैं इसे? 6 months to 1 year। ऑलराइट। इनफैक्ट इसका 52 वीक हाई था 344 का, और इनकी जो खरीद है उससे भी पहले की है, और इनफैक्ट आज के सेशन में भी इसमें कमजोरी दिखी है। इनकी जो वेल्थ है ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। प्रदीप, क्या सलाह रहेगी टीडी पावर को लेकर? इनकी बाइंग से ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, 200 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदा है और अब ये 187 पर ट्रेड कर रहा है। क्या स्कोप बचा है? क्या इसमें बने रहे? आप कितना समय और होल्ड करना चाहिए? और एक स्टॉप लॉस जरूर आप इन्हें बताएं। देखिए, स्टॉप लॉस तो अब इनको देना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इनके लिए मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक ऊपर से प्राय आधा हो चुका है। तो मेरे को नहीं लगता है कि इनमें यहाँ से इनको कोई बहुत बड़ा अपसाइड देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तो ऐसा ही है कि अगर ये अपने आप को कंट्रोल करके इस स्टॉक से निकल पाते हैं, थोड़ा मन को कड़ा करना पड़ेगा, और अगर ये स्टॉक से निकल पाते हैं तो निकल जाए। और मैं इनको यही सलाह दूंगा कि अभी बाजार में बहुत मौके आएंगे, अगर बाजार में थोड़ा करेक्शन हो जाता है तो उस करेक्शन में अपॉर्चुनिटी ढूंढे जो स्टॉक बाजार के साथ परफॉर्म करेंगे, तो शायद इनका नुकसान कम हो सकता है। ऑलराइट। मौजूदा आपने जिसमें निवेश किया हुआ यहाँ से निकल जाने की सलाह। प्रदीप, कोई और स्टॉक आप इन्हें बताना चाहेंगे? अगर यहाँ से शिफ्ट करना है तो कौन से स्टॉक में फिलहाल निवेश करें? देखिए, मैं ज्यादा करके अभी बैंकिंग शेयर पे मेरा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बना हुआ है। इस करेक्शन में भी आप देखो, अभी भी निफ्टी शायद ये 8700 का लो तोड़ने की अगर तैयारी कर भी रही है, तो इस रेंज के आसपास बैंक स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं। तो थोड़ा और करेक्शन में अगर इनको ये बैंकिंग स्टॉक मिलते हैं तो उसमें अगर ये शिफ्ट कर जाएंगे तो शायद इनका नुकसान, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि इतना बड़ा नफा इनका खत्म पूरा हो जाएगा, लेकिन इनका नुकसान जो है वो शायद कुछ कम हो सकता है। जी, चलिए, तो टीडी पावर से आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। बहुत पहले ही आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था ताकि आपका नुकसान कम होता, लेकिन फर्दर लॉस ना हो, इसलिए बेहतर ही होगा इस नुकसान को आप बुक करें और किसी बैंकिंग क्षेत्र की कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कुछ स्टॉक्स आपके सामने हैं। अगला सवाल एसएमएस के जरिए है। गौमित पांडे ने सवाल भेजा है हल्द्वानी से। एचसीसी पर ये राय जानना चाह रहे हैं। इनकी बाइंग है 41.20 के लेवल्स पर, और इनफैक्ट 51 शेयर्स हैं इनके पास। आज की क्लोजिंग 37 रुपीज़ के आसपास रही है। एचसीसी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कैसा लगता है प्रदीप आपको? और इनकी जो बाइंग है उसको देखते हुए क्या सलाह रहेगी आपकी? इस दौर में इन्होंने जो है इस कंपनी के अंदर या इस पूरे सेक्टर के अंदर जो आर्बिट्रेजर की न्यूज आई थी उसमें जो स्पाइक आया था, ये शायद उसी में स्पाइक में फंसे हुए हैं। अगर पहले का होगा तो भी एक अलग बात है। तो देखिए, ये न्यूज तो काफी अच्छी थी और इस न्यूज पे हम यही बात कर सकते हैं कि स्टॉक प्राय 24 रुपए से 40 रुपए तक आ चुका था। मतलब 50% से ज्यादा मूव हो चुका था। अब ये स्टॉक करेक्शन में है, लेकिन ऐसा नहीं समझ में आता है कि बहुत बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा, इस स्टॉक को ये होल्ड करके रखे, और अगर इनके पास और थोड़ी सी पूंजी हो तो कहीं भी ये स्टॉक अगर इनको 32-33 के आसपास में मिले तो ये एवरेज कर लेंगे, जिससे इनका ये ट्रेड शायद प्रॉफिट के अंदर भी निकल जाएगा। जी। इनफैक्ट फरवरी ऑनवर्ड से एक अप ट्रेंड में था स्टॉक और ऑलमोस्ट 41.90 के लेवल्स तक ये गया है। इसका 52 वीक हाई था जो कि 14 सितंबर को हाल ही में लगा था। उसके बाद एक छोटा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन आज के सेशन में भी एक अच्छी तेजी 37 रुपीज़ के आसपास ये क्लोज हुआ है। अगला सवाल एसएमएस के जरिए हमें भेजा है विकल्प ने, जो कि बेंगलुरु से है। एचडीआईएल पर ये सवाल पूछ रहे हैं। इनकी बाइंग जो है 92.55 के लेवल्स पर है। लगभग 1100 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, थोड़ा नुकसान हो रहा है। क्या सलाह रहेगी एचडीआईएल पर आपके प्रदीप? देखिए, एचडीआईएल की बात करें तो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंट स्टॉक है, और अगर हम पूरी भी बात करें तो ये पूरा जो पैक है इसमें गिने चुने स्टॉक की अगर आप बात छोड़ दो तो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है। उसमें भी एचडीआईएल तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है, और जिस दिन इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद में ये स्टॉक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा और वहाँ से गिरावट ही आ रहा है। एक मेजर सपोर्ट है 79 और 81 के बीच में। अगर इस बार ये स्टॉक इसको नहीं होल्ड कर पाएगा तो इनके लिए बहुत मुश्किल
मुश्किल हो जाएगी। तो मैं सही ला दूंगा कि एक स्टॉप लॉस तो अब यहाँ पे जरूर मेंटेन कर ले, क्योंकि इस एरिया को तोड़ने के बाद इसमें गिरावट और बड़ी हो सकती है। अगले दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त भूषण ठाणे से है। गुड इवनिंग भूषण, पूछिए क्या सवाल है आपका। भूषण जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भूषण ने सवाल एसएमएस के जरिए भेजा और एक्सेस केज इंजीनियरिंग, ये स्टॉक पर इनका सवाल है। लगभग 100 शेयर इनके पास 200 रुपए पर खरीदे हुए हैं। इनकी खरीद से लगभग 6 रुपए का डिफरेंस है। हल्का मुनाफा ये ले रहे हैं, 100 रुपए प्रति शेयर है इनके पास। क्या सलाह रहेगी एक्सेस केज इंजीनियरिंग? इनफैक्ट ये स्मॉल एंड मीडियम स्पेस की कंपनी है। क्या सलाह रहेगी इन स्तरों पर क्या करना चाहिए, कब तक रुके रहें इसके अंदर? देखिए, अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें पल्लवी, तो 305 रुपये से स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है और वो डाउन ट्रेंड अभी भी मेंटेन कर रहा है। ये स्टॉक कहीं भी 190-95 के आसपास एक बॉटम जरूर बनाया, वहाँ से ये जो पुल बैक आया, ये पुल बैक मेरे को नहीं लगता है बहुत सस्टेन करेगा और 230-235 एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस दिखलाई दे रहा है। अगर ये उसको पार कर पाता है तब तो शायद इसमें थोड़ा सा मूव और मिलेगा, नहीं तो संभावना बहुत अधिक है कि ये 235 के ऊपर आसपास जाने के बाद फिर से अपनी डाउन स्विंग को रिज्यूम करेगा। ऑलराइट, आज के सेशन में 216 रुपए तक का ट्रेड देखने को मिला है। कमजोरी थी 70 पैसे की, लेकिन फिलहाल इसके अंदर बने रह सकते हैं। इनफैक्ट आज एडीए ग्रुप की एजीएम भी थी और इस एजीएम में अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन का रिलायंस जियो के साथ वर्चुअल मर्जर का ऐलान कर दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी ने बताया कि इस वर्चुअल मर्जर के तहत कस्टमर सपोर्ट, स्पेक्ट्रम, टावर और नेटवर्क शेयरिंग के लिए जियो के साथ समझौते किए गए हैं। अनिल अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो ने पूरे देश भर में 4G LTE का जाल बिछाया है और जियो के साथ काम करने से रिलायंस कम्युनिकेशन की न सिर्फ लागत घटेगी बल्कि कंपनी की कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही अंबानी के मुताबिक MTS एयरसेल मर्जर से कंपनी पर डेट भी घटेगा। इनफैक्ट अगर रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें प्रदीप, तो मेजरली अभी देखें तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन। और इनफैक्ट अनिल अंबानी ने आज ये कहा भी एजीएम के दौरान कि नए स्पेक्ट्रम खरीदने की जरूरत नहीं है। लगभग 850 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है कंपनी के पास और एयरसेल के साथ जो मर्जर हुआ है उसके थ्रू भी वो अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। और अब जो आज अनाउंसमेंट आई है रिलायंस जियो के साथ, जो वर्चुअल मर्जर की बात उन्होंने कही है, कितना अहम आप मानते हैं इस मूव को? आपको लगता है थोड़ा अग्रेसिवली अब प्ले आउट करने की कोशिश कर रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन, क्योंकि टेलीकॉम स्पेस में काफी कंपटीशन अब बढ़ रहा है जियो की एंट्री के बाद से? आने वाले दिनों में टेलीकॉम स्टॉक्स में रिलायंस कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली कैसा लगता है आपको? और जो बाकी प्लेयर्स हैं, चाहे फिर वो भारतीय एयरटेल की बात आप करें या आइडिया की, इन स्तरों पर क्या खरीदारी की सलाह देंगे प्रदीप आप? देखिए, ये तीन ही प्लेयर बच जाते हैं, भारतीय, आइडिया और आरकॉम। इनमें अगर सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस तो आरकॉम का ही है और बहुत ज़्यादा डेप्थ भी इसी कंपनी के ऊपर में है। इस तरीके की बातों से मेरे को नहीं लगता है कि इन्वेस्टर को कोई बहुत बड़ा मौका इसमें मिल जाएगा और कॉन्फिडेंस लौट जाएगा। ट्रेडर के लिए जरूर ये फैंसी हो सकता है, एकदम लाइव लो के आसपास ट्रेड कर रहा है तो एक बाउंस के लिए आप भले ही खेल जाओ, उसमें 2-4 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन जब तक ग्राउंड पे इन सब बातों का, जो भी आज अंबानी जी ने डिक्लेयर किया है, जब तक ग्राउंड पे इन बातों का कोई नजर नहीं आएगा तब तक इस स्टॉक में कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चलिए, रिलायंस कम्युनिकेशन बहुत अट्रैक्टिव बेट नहीं लग रहा है। हालांकि इस एजीएम के बाद लगभग 1.25% का एक बढ़त, एक अप मूव रिलायंस कम्युनिकेशन में देखने को मिला, लेकिन जो एडीएजी के जो बाकी स्टॉक्स है, खासतौर पर अगर रिलायंस कैपिटल की बात करें, वहां पर कुछ नेगेटिव रुझान ही था। और रिलायंस कैपिटल के संदर्भ में अनिल अंबानी ने एक इंटरेस्टिंग बात भी कही। उन्होंने कहा कि उनके जो बेटे हैं अनमोल अंबानी, वो काफ़ी लकी साबित रहे हैं कंपनी के लिए। और रिलायंस कैपिटल में जब से उन्होंने ज्वाइन किया तब से शेयर में ऑलमोस्ट 40% का एक अप मूव देखने को मिला है। रिलायंस कैपिटल, ये स्टॉक कैसा लगता है आपको एडीए ग्रुप में? प्रदीप, क्या सलाह रहेगी आपके रिलायंस कैप पे? क्विक रिएक्शन आपका। देखिए, इस ग्रुप में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और नो डाउट 360 रुपये से 580-90 रुपये का एक अच्छा मूव देखने के लिए मिला है। आगे कंपनी में वैल्यू अनलॉकिंग की भी बहुत चांसेस है, जैसा कि रिलायंस होम फाइनेंस अलग हो जाएगा, इंश्योरेंस बिजनेस की भी उम्मीद करी जा सकती है। तो इन सबको देख के इस पे थोड़ी लंबी अवधि में अगर आप बेट कर सकते हैं, और जिस तरीके से अनिल अंबानी ने बेटे को लक को इसके साथ जोड़ा है, अगर उनका लक शायद काम करे तो इसमें कुछ बात बन सकती है। जी,
चलिए खैर अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर आप लकी रह सकते हैं, यानी कि कल के सेशन में कौन से वो 20 स्टॉक है जहां आपको नजर रखनी होगी। आज टॉप 20 स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक है टाटा पावर का। यहां पर एक बड़ा ब्लॉक डील हुई, 12 लाख शेयरों का सौदा लगभग 75 रुपए 20 पैसे प्रति शेयर पर हुआ है। आखिरी मिनटों में एक बड़ा सौदा हुआ जिसके बाद एक उम्मीद लगाई जा रही है कि कल के सेशन में यहां पर तेजी रह सकती है। आपको खरीदारी करनी है 78 के टारगेट्स के लिए, 74 का छोटा स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। आईडीएफसी दूसरा स्टॉक होगा कल के लिए। बाजार में कमजोरी के बावजूद शेयर में मजबूती देखने को मिली है और आज के सेशन में लगभग 4.5% के अपमूव के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। खरीदारी करनी है आपको 66 के टारगेट्स के लिए, 62 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। टाटा ग्लोबल तीसरा स्टॉक होगा। यहां पर 151 के टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं, 142 के स्टॉप लॉस के लिए। कारोबार के आखिरी आधे घंटे में अच्छी खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली। कंपनी कमजोर सेगमेंट में रिवाइवल के लिए कुछ अहम स्टेप्स उठा सकती है। इस खबर के बाद लगभग 2.5% तक का मूव टाटा ग्लोबल में देखने को मिला है। अगला स्टॉक है रिलायंस कम्युनिकेशन का। रिलायंस जो के साथ कंपनी ने जो वर्चुअल मर्जर किया है, एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है कंपनी के लिए। आज स्टॉक में अच्छी तेजी भी दिखी। आप कल के लिए इसमें खरीदारी करें। 50 रुपए के टारगेट के लिए एक 47 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। ऑर्किड फार्मा, इनफैक्ट सभी फार्मा शेयरों में आज अच्छी बढ़त देखने को मिली। ऑर्किड फार्मा में आप खरीदारी कर सकते हैं 46 के टारगेट्स के लिए, 42 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें। आज के सेशन में हमने जितने भी बेवरेजेस और इनफैक्ट अल्कोहल स्टॉक्स थे वहां पर एक अच्छा मूव देखा है। एमपी डिस्टिलरीज एक अगला स्टॉक है आपके लिए। यहाँ पे खरीदारी करनी है आपके 74.50 पैसा के लिए और स्टॉप लॉस आपको रखना है 70 रुपीज का। 2 हफ्ते के औसत से 6 गुना ज्यादा वॉल्यूम आज स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। सभी लिकर शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। टोरेंट पावर अगला स्टॉक होगा। यहाँ पर सेल करके आपको चलना है। सेल कॉल है 177 के टारगेट्स के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 184। हाल की तेजी के बाद शेयर में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली और 30 सितंबर से शेयर एफएनओ में शामिल होने जा रहा है, तो आप इसमें सेल कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये भी एक सेल कॉल है कल के लिए, जहां पर आपको नजर रखनी होगी। टारगेट्स यहाँ 794 के हैं, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 815 का। इनफैक्ट इसके पीछे खबर भी है, इंडिया बुल्स ग्रुप पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो जांच हुई उसमें इसका खुलासा हुआ। शेयर आज दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ है। कल भी थोड़ी गिरावट इसमें रह सकती है, तो 794 के टारगेट्स के लिए इसमें सेल कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अगली सेल कॉल है। यहाँ पर आपको टारगेट्स रखने हैं 159 के, स्टॉप लॉस 166 का मेंटेन करना होगा। बैंकिंग शेयरों का आज बाजार की कमजोरी में एक बड़ा हाथ रहा। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल रहा। इसके अलावा जो 10वां स्टॉक है जहां आपको सेल करना है वो है जस्ट डायल। शेयर दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ है और Q1 में खराब नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में लगातार पिटाई देखने को मिल रही है। यहां पर भी सेल करके चले 428 के टारगेट्स के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 446। तो ये वो 10 स्टॉक्स है जहां पर आपको नजर रखनी होगी। इसके अलावा GNFC 11वां स्टॉक है। यहाँ पर शेयर सभी एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है। 3 सत्रों की गिरावट के बाद शेयर आज कुछ संभलता हुआ दिखा, लगभग 4.25% तक का एक अप मूव इसमें दिखा। 7 रुपए की मजबूती के साथ 172 पर ये क्लोज हुआ है। 177 के टारगेट्स आपको यहाँ रखने हैं 120 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा RPP इंफ्रा, यहाँ पर 216 के टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं, 205 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। लगातार 7वें महीने इसमें खरीदारी देखने को मिली, यानी कि लगातार ये स्टॉक चल रहा है। कल के सेशन में भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक का। अंतिम चरण में शेयर में खरीदारी देखने को मिली। एक्सपायरी से ठीक पहले कवरिंग की यहां पर संभावनाएं जताई जा रही हैं। 1230 के टारगेट्स के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी है। 1200 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा वीटो स्विच केयर, ये अगला स्टॉक है। यहां पर इस महीने अगर इसका परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 14% तक ये शेयर चढ़ा है। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम आज के सेशन में देखने को मिले हैं। यहां पर आपको टारगेट्स रखने हैं 143.5 के, 137 का एक स्टॉप लॉस इसमें जरूर मेंटेन करें। इसके अलावा ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज, ये अगला स्टॉक है। अब तक के उच्चतम स्तर पर शेयर क्लोज हुआ है। ऑटो एंड स्पेस में आगे भी खरीदारी जारी रहने की उम्मीद है। यहाँ पर 856 के टारगेट्स आपको बताए जा रहे हैं। 830 के स्टॉप लॉस के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अगला स्टॉक है FIAM इंडस्ट्रीज का। 1088 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 1070 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। शेयर अपने निचले स्तरों से एक पुल बैक देने की कोशिश की है आज। वीकली मंथली चार्ट्स पर स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है। इसके अलावा कॉस्मो फिल्म्स, यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। कम वॉल्यूम के बीच मुनाफा वसूली इसमें देखने को मिली है। निचले स्तरों पर खरीदारी हो सकती है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। 404 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 384 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। थर्मेक्स हमारा अगला स्टॉक है। वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी देखने को मिली है। इनफैक्ट निचले लेवल से शेयर में एक पुल बैक आया है। 886 के टारगेट्स के लिए आपको यहां खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 860 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। इंडियन ह्यूम, सभी अहम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक आज क्लोज हुआ है। लगातार तीसरे महीने इसमें अच्छी खरीदारी देखने को मिली और आज के सेशन में भी 3% तक की तेजी देखने को मिली है। 662 के टारगेट्स आपको यहां रखने होंगे। 646 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा।
AI इंजीनियरिंग हमारा आज का आखिरी और 20वां स्टॉक होगा। निचले स्तरों से स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली है, अच्छी खरीदारी आज के सेशन में लगभग 4% की मजबूती के साथ क्लोज हुआ है। टारगेट जहां पर 1260 के सजेस्ट किए जा रहे हैं, 1240 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो ये वो 20 स्टॉक है जहां पर आपको अगले सेशन में यानी कल सुबह के सेशन में ध्यान रखना होगा। इनफैक्ट प्रदीप, अगर आपने ट्रैक किया हो इन सभी स्टॉक्स को, इनमें से कोई स्टॉक जो आपको पसंद है या फिर इन मौजूदा स्तरों पर आपकी तरफ से कोई पसंदीदा स्टॉक जो आप दर्शकों को सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, इसमें एक आपने वीटो स्विच गियर एक स्टॉक का नाम लिया है। ये स्टॉक मेरे को लगता है कि अभी आप अगर पूरे स्पेस के अंदर देखो तो ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं सबके अंदर में इस बाज़ार में भी एक परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। तो ये ट्रेडिंग के लिए तो नहीं ठीक होगा, लेकिन अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहता है तो ये स्टॉक मेरे को आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मर साबित होते हुए नजर आता है। ऑलराइट, तो वीटो स्विच केयर न सिर्फ वो स्टॉक है जहां पर हम आपको सलाह दे रहे हैं जी बिजनेस पर, लेकिन हमारे एक्सपर्ट भी मानते हैं इसमें खरीदारी की जा सकती है। आज के सेशन में एक अच्छा मूव देखने को मिला, 2.5% की तेजी के साथ 138 पर यह स्टॉक आज क्लोज हुआ है। लेकिन दिन भर भी हमने आपको कई ऐसे स्टॉक्स बताए जहां आपने मुनाफा कमाया। फास्ट 50 में MP डिस्टिलरीज आपको बताया गया था, जहां पर 66 के टारगेट्स के लिए आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी। टारगेट आज अचीव हुआ है और कल भी ये तेजी जारी रहने का ही अनुमान बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको फास्ट 50 के तहत अतुल ऑटो एक स्टॉक बताया गया था, जहां पर 445 के टारगेट्स आपको बताए गए थे। टारगेट आज अचीव हुआ। इंट्राडे में लगभग 6% तक का रिटर्न आपको देखने को मिला है। मिड डे जैकपॉट यानी दोपहर 12 बजे आपको मिड डे जैकपॉट में अलग अलग स्टॉक्स बताए जाते हैं और आज का मिड डे जैकपॉट था गोवा कार्बन। 110 रुपए तक के टारगेट इसमें बताए गए थे। अच्छी क्लोजिंग हुई है 115 पर। इंट्राडे में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया, यानी कि अपर सर्किट पे ये शेयर आज क्लोज हुआ है। तो ये थे वो कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको स्टॉक्स बताए गए और आपने एक अच्छा मुनाफा भी कमाया आज के सेशन में। लेकिन आप कुछ सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर वसीम है औरंगाबाद से। गुड इवनिंग वसीम, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरे पास सिप्ला है। सिप्ला 527 के रेट पे 60। ओके, और मैं इसे लॉन्ग टाइम तक रुक सकता हूँ। कितना समय दे चुके हैं इसे? अभी तो मैं इसको 6 महीना दे चुका हूँ और 1 साल तक रुक सकता हूँ। ऑलराइट, 6 महीने ऑलरेडी इसमें दे चुके हैं और लगभग साल भर तक और ये निवेश कर सकते हैं। प्रदीप, फार्मा स्टॉक्स में इन पर्टिकुलरली सिप्ला, इनफैक्ट आज खबर भी थी ड्रग फॉर्मुलेशन की जो सीमा होती है कीमतों की, उस पर एक कैप लगाई गई है और उसके बाद हमने देखा कि जितने भी आज फार्मा स्टॉक्स थे, बीट सिप्ला, ल्यूपिन, बायोकॉन, सब में एक अच्छा मूव देखने को मिला। नॉट जस्ट द लार्ज कैप वंस बट जो मझौले शेयर्स हैं फार्मा के अंदर, वहां पर भी एक अच्छा मूव आया था। 607 रुपये पर फिलहाल ये आज क्लोज हुआ है। क्या सलाह रहेगी? इनकी खरीद 527 रुपये की है। देखिए, मैं इनको सलाह दूंगा इसमें ज़रूर बने रहिए, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट सेटअप है आप अगर देखोगे पल्लवी, तो एक नीचे से इस स्टॉक में 460 465 का इसके रिजल्ट के बाद में, इसके जो जून क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, वहाँ पे इस स्टॉक ने जो बॉटम बनाया और उसके बाद जो रैली बनी है वो ट्रेंड अभी तक भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और इस स्टॉक ने कल भी इस दौर का एक नया हाई बनाया है। मैं ज़्यादा दूर तक तो इसको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ 11 जनवरी को इस स्टॉक में 617 का एक हाई लगा हुआ था, जो हाई वापस कल आसपास में लगा हुआ है। तो आप अंदाज ये समझ लीजिए कि करीब करीब 9 महीने के हाईस के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है इस बार अगर ये 620 के ऊपर निकलेगा तो इसमें बहुत अच्छी तेजी देखने के लिए मिलेगी। आपके पास समय है, ये बात बहुत अच्छी है, मुनाफे पे बैठे हैं, ये भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा आप अपडेट भी रहिएगा, क्योंकि इन स्टॉक पे कहीं पर भी US से या कोई भी प्लांट इंस्पेक्शन की बातें आती है, उस समय इन पे खतरा बढ़ जाता है। तो आप एक अपने मन से स्टॉप लॉस लगाते हुए इस स्टॉक में बने रहिए, निकलने की हड़बड़ी मत करिए जी। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने निवेश किया है, बने रह सकते हैं। आज के सेशन में एक अच्छा मूव भी देखने को मिला है। चलिए, फिलहाल इतने ही स्टॉक्स आज शामिल कर पाएंगे। प्रदीप, शुक्रिया आपका। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? देखिए, जिस राय पर आपके दर्शकों से सवाल जवाब करता हूँ, उसी राय पे, उसी लाइन पर अपने क्लाइंट के साथ भी मैं हर स्टॉक डिस्कस करते रहता हूँ। शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। कल फिर लौटेंगे, बताएंगे दिन भर के बाजार का हाल और साथ ही मुनाफे के वो टॉप 20 स्टॉक्स।